हो गया। नमस्कार दोस्तों, क्यूज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं लीलाधर मेहता आपके सामने यहाँ पर राजस्थान जीके में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए निःशुल्क तरीके से हम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो आप घर बैठे आराम से अपना स्वाध्याय कर सकते हो, अपनी जीके को और भी मजबूत कर सकते हो। देखो, राजस्थान जीके हम यहाँ पर हाल फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं वो बीएसटीसी के लिए पढ़ा रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं ये राजस्थान जी के राजस्थान के जितने भी कंपटीशन होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप तन मन धन से कॉपी पेन लेके बैठें, अच्छे से नोट्स बनाएं और चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। देखो, मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसमें जो हमारे पास में एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें होती है उनका मैटर मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप आराम से प्रत्येक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुने, लिखें और बार बार उनको दोहराएं। चलो अपन चालू करते हैं। इससे पहले जो हमारी यूट्यूब पे क्लासें हो चुकी है उसमें हमने यहाँ पर अगर अब मैंने इससे पहले पढ़ा था अजमेर के चौहानों के बारे में भी देख लिया, बीकानेर के राठौड़ों के बारे में भी पढ़ लिया अपन ने, और जयपुर का जो कछवा वंश था उसके बारे में भी अपन ने बहुत बारीकी से जानकारी प्राप्त करी है। और इसी क्रम में हम अगला जो टॉपिक लेके आए आपके लिए, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो रणथंभौर के चौहान वंश और जालोर के चौहान वंश, इनके बारे में आज अपन दोनों पे चर्चा करेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, देखो जो अजमेर आपने सुना होगा शाकंभरी के चौहान अपन जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है। देखो, सबसे पहले 1192 में एक युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उसके संपूर्ण जो परिवार था उसको नष्ट कर देता है। पर यहाँ पर एक व्यक्ति बच जाता है, जो मोहम्मद इधर से अपना पृथ्वीराज चौहान का एक लड़का था, वह यहाँ पर बच जाता है, गोविंदराज, उसका नाम क्या था, गोविंदराज। गोविंदराज बच जाता है। तो और कहा जाता है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी था वह गजनी चला गया था और यहाँ पर अपना एक सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हमारे यहाँ पर छोड़ के चला गया था। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज से अजमेर को लेकर उसको रणथंभौर दे दिया। ठीक है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले युद्ध हुआ, युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता, मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़कर चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जो अपने पृथ्वीराज चौहान का जो लड़का था गोविंदराज, उस गोविंदराज से क्या किया, अजमेर को ले लिया और अजमेर को लेने के बदले उसको क्या दे दिया, रणथंभौर दे दिया। और इसी रणथंभौर में 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। तो ये सबसे पहला हेडिंग है, आप इसको अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, इसकी जो कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी, जो पहले अभी बताया गया था यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जो महत्वपूर्ण डेट है ये याद रखनी है और गोविंदराज का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला एक जो महत्वपूर्ण शासक हुआ इनके समय का, उसकी बात करते हैं अपन, हमीरदेव चौहान।
कौन? हमीर देव चौहान। देखो, हमीर देव चौहान जब रणथंभौर का शासक बना तब दिल्ली सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। ठीक है, बहुत खतरनाक आदमी था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ करता था। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले कहानी सुना देता हूं रणथंभौर से संबंधित। देखो सबसे पहले क्या हुआ, लगभग 1290 के आसपास की बात थी। 1290 के समय एक शासक हुआ करता था दिल्ली सल्तनत से, जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 में जो रणथंभौर की कुंजी कही जाती है झाइन पर आक्रमण करता है 1290 में, और उस पर अपना अधिकार कर लेता है। और 1291 में आगे बढ़ता है और ये रणथंभौर पे आक्रमण करता है, पर ये रणथंभौर को जीत नहीं पाता। ठीक है, इसी प्रकार से ये बार बार आक्रमण करता है रणथंभौर पे, पर ये कभी भी रणथंभौर को नहीं जीत पाया। उसके बाद में लगभग 1296 के आसपास की बात थी। 1296 में जो इसका दामाद था, भतीजा दामाद, है ना, दामाद था, इस दामाद जो अलाउद्दीन खिलजी, दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1296 ईस्वी में अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, कब करी? 1296 में। और इसने रणथंभौर को जीतने की योजना बनाई, पर कहा जाता है कि यह रणथंभौर को जीतना तो चाहता था, पर इसको किसी भी प्रकार से कोई बहाना मिले तो ये रणथंभौर पे आक्रमण करे। उसी समय एक इसका मंगोल सेनापति हुआ करता था मोहम्मद शाह, और एक और व्यक्ति था के हब्रू। इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी का दरबार छोड़कर कहां पर आ गई है? हमीर देव चौहान के दरबार में आ गए। और हमीर देव चौहान ने क्या किया, इन दोनों को शरण दे दी। और यही बताते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल बताते हैं किसकी? हमीर देव चौहान की। शरण देने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को इसका एक बहाना मिल गया युद्ध करने का। ठीक है, इस बहाना मिल गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ, लगभग 1299 के आसपास की बात थी, इसने रणथंभौर पे आक्रमण किया। उससे पहले देखो इसकी एक कुंजी होती थी झाइन पर आक्रमण किया। कब? 1299 ईस्वी में। अब इसके दो सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम था उलुग खान और दूसरे का नाम था नुसरत खान। इन दोनों ने मिलकर 1299 ईस्वी में रणथंभौर पे आक्रमण किया। उससे पहले ये झाइन में आ गए। और इधर से जो हमीर देव चौहान था उस समय वह कुछ कोटीय जन्य यज्ञ वगैरह कर रहा था, तो उस समय जो उसके दो सेनापति हुआ करते थे धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह को इसने क्या किया, हमीर देव चौहान ने युद्ध के लिए भेज दिया। और उधर से जो उसकी अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी उल्लू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में, इधर के भी दो सेना नायक धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों गए और इनके मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हमीर देव चौहान की सेना विजय हुई। ठीक है, और इसके बाद में फिर उल्लू खान और नुसरत खान वापस जब पराजित होकर जा रहे थे तो उन्होंने वापस एक बार और आक्रमण करने की योजना बनाई और उन्होंने पुनः झाइन की तरफ अपनी सेना को वापस बढ़ा दिया। दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे पर अपना रास्ता चेंज किया और कहां पर आ गए, वो झाइन की तरफ आ गए। झाइन की तरफ आने के बाद में इधर जो दो सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह जो रणथंभौर आ रहे थे, तो बीच रास्ते में उनको खबर मिली कि खिलजी सेना है वो वापिस आक्रमण करने आ रही है। तो फिर वहां पर भीम सिंह ने धर्म सिंह से कहा कि आप ऐसा करो, कुछ सैनिक ले जाओ और जो हम जीत का माल लेके आए थे इसको भी तुम रणथंभौर ले जाओ। किसने कहा? ये भीम सिंह ने। किससे कहा? धर्म सिंह से। तो धर्म सिंह तो रणथंभौर की तरफ आ गया, पर जो भीम सिंह था वो युद्ध करने वापस गया और उधर से नुसरत खान, उल्लू खान और इधर भीम सिंह युद्ध हुआ तीनों के मध्य। और इस युद्ध में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती और धर्म सिंह रणथंभौर आ जाता है, परंतु हमीर उससे इतना नाराज हो जाता है कि उसकी दोनों आंखें फुड़वा देता है। ऐसा कुछ जो 12वीं के NCERT की किताब थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना। चलो, इसके बाद में फिर
वापिस पुनः थोड़े समय बाद पुनः आक्रमण होता है। लगभग हम उधर चलते हैं 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पे जब आक्रमण करती है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो उस समय उलुग खान, नुसरत खान वापस फिर आ जाते हैं और उधर से आक्रमण करते समय यहाँ पर क्या होता है, जो रणथंबोर का दुर्ग था उससे एक गोला बाहर निकलता है और वो जाके किस पर लगता है, नुसरत खान पे, और नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है और उलुग खान अकेला हो जाता है। उसी समय खिलजी सेना खुद अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर आती है और वो अटैक कर देती है किस पर, हमीर देव चौहान पर। उस समय यहाँ पर देखो बहुत दोनों पक्षों की तरफ से भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में हमीर देव चौहान मारा जाता है। यहाँ पर जो हमीर देव के दो सेनापति हुआ करते थे, रणमल और रतिपाल, इन दोनों के द्वारा किया विश्वासघात कर दिया गया। ठीक है, इस विश्वासघात के कारण हमीर देव चौहान पराजित हो जाता है। फिर उसके बारे में अपनी बेसिक नॉलेज लिखेंगे, पद्मनाथ तालाब वगैरह, रचना वगैरह, जो भी सारी बातों को लिखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने ये कहानी सुनी होगी और आपको इस प्रकार से समझ में और भी अच्छी सी आएगा। मैं प्रत्येक चीज़ को बोर्ड पे लिखूंगा, ध्यान से सुनना आप सभी, है ना। चलो, हमीर देव चौहान ये रणथंबोर का शासक बनता है। ठीक है, रणथंबोर का सबसे महान प्रतापी सम्राट। रणथंबोर का सबसे महान प्रतापी सम्राट कौन था? हमीर देव चौहान। ठीक है, अब आगे कौन सा है? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन पर अधिकार कर लिया। झाइन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, झाइन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में फिर आगे लिखते हैं 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, ये पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया? मतलब रणथंबोर को नहीं जीत पाया जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा चलो, इसके बाद में क्या हुआ, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया।
ठीक है ना, आप ये भी याद रखें। आगे आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति कौन थे? उलू खान व नुसरत खान, ये दो सेनापति थे। इधर हमीर के दो सेनापति, हमीर देव चौहान के दो सेनापति। बहुत अच्छे से याद रखना, भीम सिंह व धर्म सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है इस युद्ध में ले, ठीक है, ले इसको ले जाओ बेटा उधर। हाँ चलो, चलो, थोड़ा बालक आ गया था, है ना। चलो देखो यहां पर क्या हुआ, फिर अपन आगे देखें। अलाउद्दीन, सॉरी, हमीर देव चौहान के दो विश्वासघाती सेना नायक, हमीर देव चौहान के दो विश्वासघाती सेना नायक। ये आप याद रखना कौन थे वो दोनों, रणमल व रतिपाल। ठीक है ना, ये रणमल और रतिपाल आपको याद रखना है ना। चलो इसके बाद में आपको युद्ध का कारण बहुत अच्छे से याद रखना। युद्ध का कारण, भाई अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे क्यों आक्रमण किया? कुछ कारण होगा, बिना कारण कोई भी ऐसे आक्रमण नहीं करता। हालांकि दूरदर्शिता थी दोनों के अंदर, जीतने की प्रेरणा भरी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के पास में, फिर भी कारण अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह मंगोल शासक या फिर मंगोल सेना नायक, मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह, मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह व के हब्रू को शरण देना। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह व के हब्रू को शरण देना, ये युद्ध का प्रमुख कारण बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। ये मोटी सी बात है, इसको भी आप बहुत काम की चीजें है ना। यहां पर देखो क्या होता है, हमीर की पत्नी कौन? रंग देवी। रंग देवी जल जोहर करती है, जल जोहर कर लेती है ना। जल जोहर कर लेती है, ये आपको याद रखना। और इसके साथ में इसकी
पद्मला। पद्मला, पद्मला कौन थी? हमीर की बालिका या हमीर की लड़की। ठीक है, ये भी पद्मला तालाब में कूदकर जौहर कर लेती है। पद्मला तालाब कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में, जिसमें पहला राजस्थान का पहला जल जौहर भी हुआ था। और इसको राजस्थान का पहला जौहर बताते हैं कब? 1301 में। ठीक है, ये मोटी सी जानकारी आपको याद रखनी है। चलो, इसके बाद में काम के प्रश्न अपन बनाते हैं और भी। हमीर, इस हमीर ने एक तो देखो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी का निर्माण कहां पर? रणथंभौर में। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी याद में? अपने पिता, अपने पिता के 32 वर्ष के शासन काल के उपलक्ष्य में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 32 खंभों की छतरी है ना, क्यों? किसकी याद में? अपने पिता की शासन काल के याद में। ठीक है ना, ये छतरी बनी हुई है ना 32 खंभों की। इसके बाद में और जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो हमीर के दरबारी विद्वान, एक तो था राघव देव और दूसरा था बीजादित्य। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद में कुछ रचनाएं, हमीर हट, ये अभी पूछी गई थी, याद रखना। चंद्रशेखर की है। और एक हमीर रासो, ये किसकी है? जोधराज की। और एक है हमीर महाकाव्य, यह है नयन चंद्र सूरी। ये 3 रचनाएं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम की, आप इनको अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक रह गया हुआ रणथंभौर की कुंजी। रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? जाइन को। रणथंभौर की कुंजी किसे कहा गया है? जाइन को। इस प्रकार से मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं, है ना। देखो, ये रणथंभौर में सबसे पहले क्या हुआ, मोटी मोटी अपन जल्दी देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने क्या किया? 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। बहुत अच्छे से याद रखना, सीधी सी बात है। इसके बाद में देखो अगला आता है रणथंभौर का सबसे महान प्रतापी सम्राट कौन था? हमीर देव चौहान। ठीक है ना। और इसके बाद में अगली बात, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन पर अधिकार कर लिया और इंकरान में उसने रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, पर वो यहाँ पर जीत नहीं पाया, है ना। चलो, इसके बाद में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। और 1299 ईस्वी में वह रणथंभौर पे आक्रमण भी करता है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेना नायक, याद रखना, उलुग खान और नुसरत खान। और हमीर के भी 2 सेनापति थे, धर्म सिंह और भीम सिंह।
इसके बाद में हमीरदेव चौहान के दो विश्वासघाती सेना नायक रणमल और रतिपाल अच्छे से याद रखना। और युद्ध का कारण क्या था, मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह व कैबरू को शरण दे दी थी, इस कारण भी ये युद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई 1301 में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जल जोहर होता है, जो राजस्थान का पहला जल जोहर पद्मला रंग देवी यहाँ पर जल जोहर कर लेती है और हमीरदेव चौहान इस युद्ध में मारे जाते हैं, है ना। ये जो यहाँ पर लिख रखा है पद्मला उनकी लड़की का नाम हुआ करता था, तालाब का एक तालाब का नाम भी था वहाँ पर जिसमें जल जोहर किया गया था, है ना। चलो, इसके बाद में इसने कुछ 32 खंभों की छतरी भी बनवाई थी अपने पिता की याद, शासनकाल की याद में, है ना। चलो, इसके बाद में हमीर के दरबारी विद्वान राघव देव और बीजादित्य, आप इसको आराम से याद रखें, है ना। और हमीर की 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुआ करती है, बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे भी गए, तो इस प्रकार से आप इनके बारे में अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो हमारे पास में ये कौन सा टॉपिक था, रणथंबोर वाला, और अपन एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी अभी साथ में देख लेते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन जालोर के चौहान। जालोर के चौहान स्थापना। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल। ठीक है, याद रखना जालोर में स्वर्ण दुर्ग स्थित है, याद रखना इसको भी, स्वर्णगिरी। जालोर में स्वर्णगिरी स्थित है, ये आप अच्छे से इसको याद रखना। अब अपन चालू करते हैं, इसके बारे में भी अपन पहले कहानी की चर्चा कर लेते हैं, है ना। देखो, अगर हम बात करते हैं तो रणथंभ यहाँ पर जालोर का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था कानड़ देव। ठीक है, कानड़ देव के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ पर जालोर में भी एक शाखा होता है लगभग 1311 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, सबसे पहले दो अलाउद्दीन खिलजी था, रणथंबोर को जीतने के बाद में आगे बढ़ा। तो यहाँ पर एक जो अपना जालोर था, तो जालोर के पास में एक सिवाना था। तो सिवाना का जो शासक हुआ करता था वह वीर सातल देव या शीतल देव था, जिसको कानड़ देव वर्मन ने पूरा शासन भार संभालने के लिए दे रखा था। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे आक्रमण किया 1308 में और सातल देव को पराजित कर दिया। तो यहाँ पर भी एक जोर हुआ था। इसके बाद में 1311 में जो एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई यहाँ पर, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया, जीतने का प्रयास किया, जीता भी सही। क्यों किया, इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह जब भी मालवा या गुजरात गुजरता था तो उस समय उसको जालोर से गुजरना पड़ता था। और जालोर का शासक था कानड़ देव, सबसे महान प्रतापी सम्राट जालोर का था, तो वहाँ से गुजरने नहीं देता था। तो युद्ध का कारण एक तो ये बताते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, एक मुन्नोत नैणसी का आपने नाम सुना होगा। इस मुन्नोत नैणसी के अनुसार यह बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी फिरोजा, वह कानड़ देव के पुत्र था वीरम देव, इससे प्रेम करती थी। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, यूँ बताते हैं कि जब युद्ध हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव का युद्ध होता था, तो जो अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी फिरोजा, वो भी युद्ध में जाती थी वैसे देखने, और इधर से जो कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव, ये भी युद्ध में जाता था युद्ध देखने। अब उधर से कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करते थे, और ये दोनों भी अपनी आंखों से युद्ध करते थे। कौन कौन? फिरोजा और वीरम देव। ठीक है, प्रेम आगे बढ़ता गया, बात आगे बढ़ी। एक दिन समय गुजर गया और एक दिन फिरोजा अपने पिता से बोली कि पापा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी बोला, भाई बोल बेटा, आपने काय की कमी है, सब कुछ ही तो है अपने पास में, फिर भी कि मैं कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे, तो बोल। तो वो बोली कि मैं
कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से प्रेम करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। ठीक है, तो पिता थे, गुस्सा भी आया, है ना, थप्पड़ वप्पड़ दी होगी, वो पता नहीं, हम तो वहाँ नहीं थे, है ना। तो देखो उसके बाद में पर पिता को झुकना पड़ा और वो रिश्ता लेके चला गया कहाँ पर, कानड़ देव के दरबार में। चाय वाय पी रहे थे, बैठे थे, उसी समय वीरम देव भी बैठा था और वीरम देव से पूछा कि भाई तुझे शादी करनी है फिरोजा से। तो वीरम देव ने तो मना कर दिया कि मैं तो कोई किसी फिरोजा नाम की लड़की को जानता ही नहीं, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी लड़की तो कह रही है कि वह तेरे लिए जी नहीं सकती और तू कह रहा है कि मैं जानता नहीं, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुझे शादी तो मेरी लड़की से करनी पड़ेगी। ठीक है, जान पहचान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जान पहचान भी हो जाएगी। ठीक है, वीरम देव ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तेरी लड़की फिरोजा से शादी नहीं करूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया और वह दरबार में बोल के गया, अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरा डोकरा बचेगा। मतलब कौन, कानड़ देव। ठीक है, चला गया वापिस। वहां जाने के बाद में फिर इसने लगभग 1311 में इसने आक्रमण किया जालोर पर, और जालोर पे आक्रमण करते समय इस युद्ध में कानड़ देव भी मारा गया, उसका पुत्र वीरम देव भी मारा गया। ठीक है, और इस युद्ध के बाद में जो उसकी पुत्री थी फिरोजा, बताते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, है ना। तो एक लंबी चौड़ी घटना थी, बहुत अच्छी कहानी भी है ना। तो अच्छे से आप अच्छे से याद रखें। देखो इसमें जो काम के प्रश्न कहां से निकल के आते हैं, तो पहला प्रश्न तो बनता है यहाँ पर विश्वासघात किसने किया था। रणथंभौर में अपन ने पढ़ा था रणमल और रतिपाल ने धोखा दिया था। यहाँ पर बीका दहिया के द्वारा विश्वासघात किया गया था। तो बीका दहिया की भी छोटी सी कहानी है, वो भी सुन लो। देखो एक बार क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया, बीका दहिया सैनिक था कानड़ देव का, तो उसको लालच दिया कि भाई तू तो सैनिक है, तुझे तो हम राजा बना देंगे। वो भूल गया कि मुझे तो राजा बनना है। ये कुशी को, अपनी पत्नी को बताने गया कि अब मैं सैनिक नहीं, अब तो मैं राजा बनने जा रहा हूँ। भाई ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई, आप तो सीधे सैनिक से सेनापति नहीं बने, डायरेक्ट राजा बन रहे हो। तो उसने कहा कि अपनी जान पहचान हो गई अलाउद्दीन खिलजी से, वो कानड़ देव को फ्री कर देगा और फिर अपन शासक बनेंगे। तो उसको पत्नी को गुस्सा आया और बताते हैं कि उसकी पत्नी ने तलवार निकाली और उसके पति की हत्या कर दी। किसकी, बीका दहिया की। ठीक है, उसके बाद इस खबर को वो तुरंत कानड़ देव के पास पहुंचाने गई, परंतु उस समय बहुत देर हो चुकी थी, सेना नायक अंदर आ गए थे, है ना। तो इसके बाद में फिर ये से संबंधित अपन अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। चलो ले जाओ इसको उधर, हाँ बेटा बाहर चल जाओ, है ना, ले जाओ उधर ले जाओ, है ना सर। चलो अपन अब इन पे चर्चा करते हैं, है ना। चलो, तो मैंने आपको कहानी सुनाई दी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो देखो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, सबसे पहले अपन यहां पर काम की बात याद रखेंगे, जालोर की कुंजी, जालोर की कुंजी, ठीक है, क्या थी, सिवाना। और रणथंभौर की कुंजी कौन सी थी, झाइन, याद रखना, है ना। चलो इसके बाद में फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया, सिवाना पर आक्रमण किया। कब किया, लगभग 1308 ईस्वी में, जब यहां का शासक हुआ करता था शीतल देव, शीतल देव। देखो शीतल देव भी मिलता है कुछ बुकों में और सातल देव भी मिलता है। थोड़ा आप इस चीज को जैसा पेपर में प्रश्न पूछा जाए उस प्रकार से आप जवाब दें, शीतल देव या फिर सातल देव। इस युद्ध में कौन मारा गया था, सातल देव, ठीक है। और इसको जीतने के बाद में, किसको जीतने के बाद, सिवाना को जीतने के बाद इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, खैराबाद। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीता
जीतने के बाद उसका नाम क्या कर दिया, खैराबाद। और उसका एक सेनापति था, किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, ये सेनापति था। बाद में इस खेरा को या सिवाना को किसको दे दिया गया, कमालुद्दीन गुर्ग को दे दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाता है। ठीक है, एक तो घटनाक्रम आप इस प्रकार से इसको याद करें। यहां पर भी जोहर हुआ था। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन अब देखते हैं आगे। जालोर, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। जालोर पर आक्रमण कब किया, 1311 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है, खिलजी ने, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं अब, खिलजी ने जालोर को जीतकर, जालोर को जीतकर उसका नाम, उसका नाम जलालाबाद कर दिया। बहुत अच्छे से याद रखना, जलालाबाद कर दिया। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद में कानड़ देव का विश्वासघाती सैनिक, कान्हड़ देव का विश्वासघाती सैनिक कौन था वह, बीका दहिया। बीका दहिया, दहिया बीका भी लिख देते हैं, बीका दहिया भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन चीजों का आप आराम से याद रखें। एक रचना है बहुत फेमस, कानड़ देव प्रबंध, ये सेकंड ग्रेड में पूछा था। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है, पद्मनाभ की, पद्मनाभ की। ये आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखें। उधर से खिलजी की लड़की का नाम या खिलजी की बेटी का नाम, अभी अपन ने बात करी थी ना, क्या नाम था, फिरोजा। और कानड़ देव के बेटे का नाम, कानड़ देव के बेटे का नाम अभी अपन ने बात करी है, क्या नाम था, वीरम देव। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। युद्ध का कारण कौन सा, जालोर में युद्ध का कारण, युद्ध का कारण क्या था, दो कारण थे। एक तो फिरोजा से विवाह नहीं करना, फिरोजा से विवाह नहीं करना, और मैंने कहानी में सुना भी दिया है, विवाह नहीं करना मतलब वीरम देव ने विवाह नहीं किया था फिरोजा से, अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी। दूसरा था खिलजी को, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात व मालवा, गुजरात व मालवा नहीं जाने देना, क्योंकि ये मार्ग में पड़ते थे। अगर कोई मालवा या गुजरात जाएगा तो उसको जालोर होके गुजरना पड़ता था, जबकि कानड़ देव वहां से नहीं, उसका इलाका था तो नहीं गुजरने दिया, उसका काम था। ठीक है, इस प्रकार से अपन कानड़ देव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको अपन अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसके बारे में देखो महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेना। देखो एक हमारे पास में उधर मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था
तो उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई थी, आप वो देख लेना। एक तो मैंने आपको लिखी थी स्थापना, उसको सुधार लेना है ना। स्थापना में मैंने आपको बताया था जयपुर की स्थापना, एक जगह लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, अच्छे से एक जगह रिवीजन कर लो इनकी। जयपुर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना, जैसलमेर की स्थापना, अजमेर की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण चीजें। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। जोधपुर की स्थापना 1459 में। उदयपुर की स्थापना 100 साल बढ़ा दो 1559 में। बीकानेर की स्थापना 1488 में। जैसलमेर की स्थापना 1155 में। सही कर लेना, कल 1113 कुछ ऐसे लिख दिया था मैंने, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना, गलत जानकारी नहीं रखें। और अजमेर की स्थापना 1113 में। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप अच्छे से नोट कर लें पूरा एक पेज पे और याद कर लें, है ना। अब नाम परिवर्तन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस का नाम बदला? अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से नाम बदले? तो एक नाम तो किसका बदला? थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी सिवाना का। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद। ये भी आप अच्छे से शॉर्ट तरीके से याद रखें। और जालोर का नाम बदला, जालोर का नाम बदल के अभी चर्चा करिए जलालाबाद। एक इसने चित्तौड़ का नाम भी बदला था, खैराबाद। खैराबाद नहीं, चित्तौड़, खिजराबाद, सॉरी, खिजराबाद। खिजराबाद, खैराबाद ही हो गया ना इधर से, खिजराबाद। ठीक है, ये 3 नाम बदले थे। ये भी इनको आप एक पेज में लिखें और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं से, है ना। चलो आगे आपको याद रखना है अलाउद्दीन के अभियान। अलाउद्दीन के विजय अभियान, विजय अभियान। पहला अभियान अपन ने पढ़ा था चित्तौड़ में। चित्तौड़ कब जीता था इसको? नहीं, सबसे पहले रणथंभौर है ना, सबसे पहले आएगा अपना रणथंभौर। कब जीता था? 1301 में। जौहर किसने, यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? तो यहाँ का शासक था रणथंभौर का हमीर। पूरा नाम याद रखना, हमीर देव चौहान। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा आता है? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़। चित्तौड़ पे कब आक्रमण किया? 1303 में। शासक हुआ था रतन सिंह। ये भी मोटी मोटी जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद में सिवाना। करम पूछ लिए, बहुत बार करम पूछे गए। 1308 में। शासक था शीतल देव। फिर इसके बाद में आता है जालोर। जालोर पे आक्रमण किया 1311 में। शासक था कानड़ देव। ये भी आप आराम से मोटी मोटी जानकारियां याद रखें। इस समय आई हुई महत्वपूर्ण पुस्तकें जो अपन बात करते हैं उधर, इनमें तो सबसे पहले तो आया हमारे पास में हमीर हट। एक आए हमीर रासो। एक आया हमीर महाकाव्य।
बहुत अच्छे से याद रखें। एक आया कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, इन चारों रचनाओं का आप आराम से बढ़िया बार बार याद करें। हट किसकी है? चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की। रासो किसकी है? जोधराज की। महाकाव्य किसकी है? नयन चंद्र सूरी की, ये भी याद रखें। और कानड़ देव प्रबंध किसकी है? पद्मनाभ की। इस प्रकार से आराम से आप याद रखें इनको। ठीक है, ये अपन ने जो चौहान वंश के शासकों की बात करी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी है? अपन ने बात करी थी लगभग रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंद राज ने। ये भी आप अलग से शॉर्ट तरीके से याद रखें। और अगला जालोर में चौहान वंश की स्थापना। जालोर में चौहान वंश की स्थापना तो ये पहले हो चुकी थी 1181 में। किसने करी थी? कीर्तिपाल ने। कीतु के नाम से भी जानते इसको, कीर्तिपाल ने। इस प्रकार से आप याद रखो। और इसके बाद में नंबर 3 पे अजमेर में चौहान वंश की स्थापना, या फिर शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी? 551 ईस्वी में वासुदेव ने। ठीक है, ये सबसे प्राचीन चौहान हुआ करते थे। बाद में इनकी शाखाएं निकली, रणथंभौर और जालोर। जालोर के जो चौहान होते थे वो आप याद रखना, सोनगरा चौहान। ठीक है ना, ये याद रखना। जालोर के शासक अपने आप को क्या बताते हैं? सोनगरा चौहान बताते हैं। हमीर की कुछ रचनाएं थी यहाँ पर। हमीर की रचना याद रखना इसको, श्रृंगार हार। ये आप इसको अच्छे से याद रखें। हमीर के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है श्रृंगार हार। ठीक है, और इसके दरबार में जो विजयादित्य राघव देव का नाम भी आया था, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। तो मैंने आपको चौहान वंश तीनों कंप्लीट करवाए। और इसके बाद में जितने भी छोटे राजवंश थे यहाँ पर मैंने जो बीकानेर के राठौड़ वंश, कछुआ वगैरह जो सब कुछ पढ़ा दिया। अब हमारे पास में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक बच रहे हैं। सबसे मुख्य टॉपिक है गुहिल वंश। ठीक है, और गुहिल वंश अगला वीडियो अपन गुहिल वंश का लेके आएंगे। और एक हमारे पास में बचा हुआ है मारवाड़ के राठौड़। तो आप आराम से अपना घर बैठे स्वाध्याय करें, अच्छे से मेहनत करें, खूब अभ्यास करें, पसीना बहाएं। ठीक है, और सरकारी जॉब की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।